स्वतंत्रता दिवस बस आने ही वाला है और पूरे नगर में इसकी तैयारियां जोरों पर है। नगर के बाजारों में देशभक्ति का रंग साफ झलक रहा है। जगह जगह तिरंगे लहरा रहे हैं। दुकानों पर देशभक्ति से जुड़ी सामग्री जैसे कि झंडे, बैज, रिस्ट बैंड, टी शर्ट और कैप्स की धूम मची हुई है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार लोगों में देशभक्ति को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों और संस्थानों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। एक दुकानदार ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी हमने तिरंगे और सजावटी सामान की पूरी तैयारियां कर रखी है। लोग बड़ी संख्या में आकर खरीदारी कर रहे हैं। नगर के बच्चे भी तिरंगा झंडों और देशभक्ति गीतों के अभ्यास में लगे हैं। चारों ओर एक उल्लासपूर्ण वातावरण बन चुका है। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। जय देश न्यूज़ की टीम आपको स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ देशभक्ति की हर खबर जानने के लिए। नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। कसेरा जी, किस तरह का यहाँ पर तिरंगा होगा, बिक रहा क्या है? देखिए, आने वाले दिनों में भी 15 तारीख को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर मार्केट में विभिन्न वैरायटियों के झंडा आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये गाड़ी का झंडा है। इस तरह के कई आइटम आए हैं। ये गाड़ी में लगाने वाला आया है। और तो स्वतंत्रता दिवस का उत्सव है। एक तो सरकार का योजना है कि घर घर झंडा फहराया जाए, घर घर झंडा लहराया जाए। तो हम लोगों ने भी, व्यापारियों ने भी ये तय किया है कि व्यापारियों को खरीद से खरीद रेट में दे करके ये झंडा उपलब्ध किया जाएगा और वो झंडा सारे देश में, सारे घरों में, सारे जगहों में फहराएं और भारत माता का स्वतंत्रता का खुशियाँ मनाएं। क्योंकि 1947 में आज़ादी में हमारे वीर क्रांतियों ने जो शहीद हुए हैं, उनके वजह से हमको ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी का रक्षा करना होगा। पूरे भारत के लोगों का ये मैं करना होगा कि सबसे भारत के लोगों को ये प्रण लेना होगा कि हमें जो मुश्किल से आज़ादी मिली है, उस आज़ादी का हमें रक्षा करना होगा। आज के युवाओं को मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, युवा एकदम ताकत के साथ भारत की रक्षा करने के लिए तैयार रहें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। चौक पुलिस का संघा चेतन अभियान, अतिक्रमण पर दी सख्त चेतावनी। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में चौक थाना प्रभारी विमल मिश्रा के नेतृत्व में संघा चेतन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान फुटपाथ पर कब्जा जमाए दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान में थाना प्रभारी के साथ आधा दर्जन से अधिक पुलिस जवान भी मौजूद रहे। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ नाराज कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। देश की सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी लोकसभा में भी वोट चोरी के आरोप लगाए गए। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस ने किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के नाम 5 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। प्रमोद पांडे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल, संजीव सिंह प्रदेश प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। वर्तमान जो पिछले लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसमें भयंकर धांधली हुई है। अभी हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने एक विधानसभा उठाया, उसमें 40,000 फर्जी वोटर पाए गए, जिस पर कि उसका विरोध करने पर उसे एफिडेविट मांगा जा रहा है और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी तरह बनारस में भी धांधली हुई है, जबकि हमारे और उसी का जैसे यहाँ पर कई वोटर मिले हैं जो कि एक ही परिवार के 20-25 एक बेड का कमरा है, उसमें 7 वोटर कैसे हो गए। ऐसी भी कमियां पाई जाती है और उसी के संदर्भ में हम लोग इनसे जिस मतदाता सूची से इन्होंने वोट कराया है, उसकी हार्ड कॉपी और सीडी मांगा जा रहा है। जितने वोटर बढ़े हैं उसकी भी मांगी जा रही है। उसी का हम लोग ज्ञापन देकर जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर आए। डॉक्टर प्रमोद पांडे, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। क्या मांगे? देखिए, कल जिस तरीके से राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ 300 सांसद थे, 300 सांसदों का दल चुनाव आयोग के कमिश्नर से मिलने जा रहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपनी बातें रखने जा रहा था। और अपनी बातें वो रखने जा रहा था कि लोकतंत्र में एक वोट का जो अधिकार मिला हुआ है, चाहे राजा हो या फकीर, उसको एक वोट का अधिकार है, समानता का अधिकार है। और उस वोट को चोरी करके लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है सरकार ने। और 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सबूत जो चुनाव आयोग द्वारा हमको प्रदत्त था, जो हमको दिया गया था, उसी के आधार पर हमने आरोप लगाया। ऐसे में चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हलफनामा दीजिए। एक सामान्य शहरी, सामान्य नागरिक
जब अपनी बात को रखने के लिए किसी अधिकारी या कहीं किसी संस्था में जाता है, आरोप लगाता है तो उस पर जांच की जाती है। और यहाँ तो राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं, एक नहीं कई बार से हैं, और आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका जब आरोप लगाया जाता है तो जांच के बजाय उल्टा कह दिया जा रहा है कि आप हमको एफिडेविट दें, हलफनामा दें। इसके पीछे सरकार की मंशा जाहिर होती है। हम सवाल करते हैं चुनाव आयोग से, जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दे रहे हैं। हम सब कारण पूछना चाहते हैं चुनाव आयोग से, तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देने लगते हैं। इसका अर्थ है, इससे साफ जाहिर होता है, इस बात का द्योतक है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साठगांठ है, और साठ के साथ हम लोगों ने कहा है, बनारस का भी एक जिक्र उसमें आया है कि निवेदिता शिक्षण सदन जो महमूरगंज में स्थित है, जहां पे संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रतिवर्ष आके लगभग रुकते हैं और वहीं से संचालित होता है। उस युवक का मतदान वाराणसी में भी होता है और बेंगलोर अर्बन में भी उसका मतदान होता है, और वहां दो जगह पड़ता है, और बनारस में व्यक्ति एक जगह तीन, और तीनों जगह मगर मत पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र और चुनाव आयोग इसमें खिलवाड़ कर रहा है, लोकतंत्र से मतों को हेरा फेरी कर रहा है, मतों की खरीद फरोख्त कर रहा है। क्या किया आपने? आज हम इन्हीं बातों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन देने आए थे कि इस पर जांच कराई जाए। स्थानीय स्तर से जांच हम लोग चाहते हैं, और पूरे के पूरे हिंदुस्तान में आज समस्त कांग्रेस जन और अन्य दल के लोग भी छोटी सी बड़ी इकाइयों के समक्ष पहुंचकर जांच की मांग कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र मर्दा के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी दीनानाथ साहनी और जिला पंचायत सदस्य शशि प्रकाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। यात्रा में नोडल शिक्षक, सभी विद्यालयों के शिक्षक व बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। स्लोगन और देशभक्ति गीतों के साथ ये यात्रा मर्दा कस्बे से होते हुए मुख्य सड़क तक पहुंची और पुनः विद्यालय परिसर में समाप्त हुई। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक शिक्षकों, अभिभावकों और गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही, जिससे माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर भाकपा वाराणसी जिला कमेटी ने 12 अगस्त को लखनऊ स्थित राज्यपाल और वाराणसी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्राथमिक विद्यालय के पेयरिंग मर्जर को रद्द करने, बंद किए गए 26,000 स्कूलों को पुनः खोलने और नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने की मांग की। साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करने, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने और आदिवासी व अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा की मांगे भी उठाई गई। भाकपा ने सोनभद्र के कैमूर विश्वविद्यालय की स्थापना और जनजाति समुदाय को संविधान के अनुसूची 5 में शामिल करने की भी मांग की है। रमा उदल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से विरोध की है, क्या मांगे थी, कहाँ हम लोगों की मांगे थी जो 51,000 विद्यालय जो बंद किए गए हैं उसको बंद न किया जाए, और नहरों में पानी नहीं है, नहरों में पानी दिया जाए। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, वो खाद उनको दिया जाए। हम लोगों की यही बहुत सारी मांगे थी। कहाँ आई थी, किससे मुलाकात? डीएम से मिलने आए थे। क्या बात हुआ? अब उन्होंने पत्रक हम लोगों का ले लिया है, अब वो अपने स्तर से भेजेंगे वहाँ। अभी कुछ दिन पहले बीएसए ने कई स्कूलों को अवैध बताया है, हाँ, तो भी कार्रवाई होने वाली है। हाँ, तो वही सब मांगे लेके हम लोग आए हैं ना। बच्चे कहाँ जाएंगे? 6 किलोमीटर दूर तक गांव के बच्चे नहीं जाएंगे। बड़े लोगों विद्यालय में बात करें या प्राथमिक विद्यालय के भी और उसके बड़े स्कूलों का भी बात कर रहे हैं। हम लोगों के पास गरीब किसानों मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ी बड़ी 6,000 8,000 फीस दे के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और जिसके बच्चे कॉन्वेंट में जा रहे हैं। ये सब हमको मांगे हैं कि अगर वो लोग भी अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाएं, तब उन लोगों को पता चलेगा कि कैसी पढ़ाई होती है, कैसी नहीं होती है। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आज एनएसयूआई ने लोकतंत्र में सबसे बड़ी चोरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिला महाविद्यालय से सिंह द्वार तक निकाले गए प्रतिरोध मार्च में सैकड़ों छात्र शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर पारदर्शिता की मांग की। इकाई अध्यक्ष सुमन आनंद ने कहा कि जब लोकतंत्र खतरे में हो तो चुप रहना गुनाह है। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर चुनावी पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों
की सुरक्षा की मांग की। NSUI BHU का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ छात्रों की नहीं, पूरे देश के लोकतंत्र की है। इस मौके पर NSUI यूपी ईस्ट अध्यक्ष ऋषभ पांडे सहित संगठन के कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। NSUI ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज हो। ऋषभ पांडे में प्रदेश अध्यक्ष NSUI। आप देख रहे होंगे चुनाव आयोग के द्वारा किस तरीके से वोट चोरी गई है। साफ साफ नजर आता है कि 2024 का लोकसभा किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी आयोग का उपयोग करके और सरकार बनाई है। आप बनारस के अंदर ही देखेंगे, अभी भेलूपुर की घटना है। एक ही परिवार के अंदर एक ही पिता के 50 पुत्र हैं जिनकी उम्र 72 से लेकर 28 साल है। ये साफ साफ अभी आज ही जारी किया गया है। आप देख रहे होंगे लगातार देश के अंदर अभी तक छात्रवृत्ति नौजवानों की चोरी की जा रही थी। देश के नौजवान छात्रों की फीस वृद्धि चोरी की जा रही थी, फीस वृद्धि करके उनका फीस चोरी किया था। अब नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा वोट चोरी भी किया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी साफ वोट चोर बन चुके हैं। चुनाव आयोग उनका सहयोग कर रहा है। आज उन्हीं के विरोध में हम सभी NSUI BHU के छात्रों के साथ मिलकर BHU गेट पर प्रदर्शन किया है। एक बड़ा संदेश दिया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए। अभी बिहार का इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन में धांधली ना करे, SIR को वापस लिया जाए। चुनाव जिस तरीके से निष्पक्ष तरीके से पहले होता आया है, चुनाव आयोग एक देश का स्तंभ है। जब चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से कार्य करेगा तब हमारे देश में एक सही और अच्छी जनता, एक राजा प्रधानमंत्री चुनाव बनेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयान में बोला है कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, वो जबरदस्ती। देखिए, साफ तौर पे राहुल गांधी ने पूर्णतः एक पूरे प्रूफ के साथ मीडिया के सामने उसको जारी किया है कि किस तरीके से बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के लोकसभा के अंदर किस तरीके से वोट चोरी किया गया है। और जब हमारे विपक्ष के पास प्रूफ है, पूरे प्रूफ के साथ वो जारी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अपनी चोरी को छुपा रहे हैं। जब चोर अपनी चोरी को छुपाता है तो गलत गलत बयान देता है। उनको साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष में एक मजबूत तरीके से नौजवानों की, छात्रों की आवाज बन के खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांग रही है। इलेक्शन कमीशन ने अपने साइड से सारे डाटा हटा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को जब हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी किया गया है तो उस बात को मानना पड़ेगा ना। हम जब बोलते हैं चोरी किया जाए तो चोरी को मानिए आप। जब अपनी सारी साक्ष्य प्रस्तुत के लिए इलेक्शन कमीशन को साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। पर आप साफ देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चुनाव की धांधली कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है। आने वाले समय में बिहार का चुनाव क्या लग रहा है? आने वाले समय में नरेंद्र मोदी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के अंदर वोट चोरी किया जाए। पर विपक्ष के सारे नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष के सारे नेता हो, वहाँ एक एक वोट पे ध्यान रखेंगे और बिहार की निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगी। और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं हमारे नेता से डरा हुआ है, वो निष्पक्ष तरीके से बिहार के अंदर इलेक्शन कराएगा। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के हनुमान घाट स्थित सरकारी कर्नाटक गेस्ट हाउस में 30 वर्षों तक सेवा देने वाले सत्यनारायण निषाद को आज तक ना तो पूरी सैलरी मिली और ना ही कोई न्याय। 2019 में रिटायर घोषित किए जाने के बावजूद 2021 तक काम लिया गया और नाम मात्र वेतन दिया गया। बाद में उनके बेटे अभिषेक से 2021 से 2024 तक 12,000 प्रतिमाह कैश में काम कराया गया, लेकिन उसे भी अब काम से निकाल दिया गया। सत्यनारायण निषाद ने शासन प्रशासन और नेताओं से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, सभी सदस्य बेरोजगार हैं। अब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की अपील की है और इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए आत्महत्या की चेतावनी दी है। मेरा नाम सत्यनारायण निषाद, पुत्र स्वर्गीय संगठा प्रसाद है। मैं कर्नाटक गेस्ट हाउस हनुमान घाट में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूं और मुझे 2019 में जो है रिटायरमेंट करके 2019 में 20,400 रुपये लास्ट पैसा मिला। वो कागजी पर वो मिला नहीं हमको हाथ में। और 2021 तक का 21 को हमें रिटायरमेंट लेटर मिला डेट का, तो हमको दिया गया 19 तक ये। और वो हम 11,51,000 वो लोग अपने हिसाब से बनाए हैं, वो भी हमको नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे परिवार में बच्चे 6 सदस्यों का परिवार है। बच्चे सभी ग्रेजुएट है और मेरी बड़ी वाली लड़की जो LLB में अभी पढ़ रही है। कितने बच्चे हैं? हाँ, 6 बच्चे, 4 बच्चे हैं। 2 हम लोग 6 सदस्यों का परिवार है। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है और सब बेरोजगार है। अभी पढ़ाई कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे, कुछ छोड़ दिए। तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा जीवन चल नहीं पा रहा है। मुझे 5 साल से आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से गुहार करता हूँ कि मेरे मामले में जल्दी कार्रवाई कुछ करे, मेरा मदद करे, नहीं तो मैं आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाऊंगा, जिसकी सूचना मैं पहले भी सभी लोगों को दे चुका हूँ।
वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से लापता युवक की रिपोर्ट दर्ज न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने शनिवार को जीआरपी कैंट थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह का बेटा करीब 18 दिन पहले लखनऊ जाने के लिए शटल ट्रेन से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। पिता बार बार तहरीर देने के बावजूद मुकदमा दर्ज न होने पर अधिवक्ता समुदाय में आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। पीड़ित पिता ने बताया कि उन्हें एक कॉल जम्मू कटरा से आया, जिसमें 30,000 रुपए की मांग कर बेटे को सुरक्षित लौटाने का दावा किया गया, लेकिन शकास्पद तरीके से कॉल कट गया और अब तक बेटे का कुछ पता नहीं चला। मामला संदिग्ध बना हुआ है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका से बेहद परेशान हैं। अधिवक्ताओं ने मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। क्या मामला है? मामला मेरे बच्चे के संदर्भ में, लापता होने के संदर्भ में है, और दूसरी बात उससे भी बढ़ के है कि एक व्हाट्सएप कॉल आती है जिसमें बच्चे के संदर्भ में सूचना देने और उसको सुरक्षित आपके हवाले करने के बाबत 30,000 रुपये की डिमांड की जाती है, और ये कॉल कम से कम 4-5 बार आती है। फिर मैं इंस्पेक्टर साहब को एक सूचना देता हूँ जीआरपी कैंट को, और उनके द्वारा कहा जाता है कि हम इसकी पुष्टि करेंगे। फिर ये कहा जाता है कि आप इसमें पैसे भेज दो, फिर कहा जाता है कि नहीं आप इसमें स्कैनर आपके आ रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि नहीं आप ये जो है आप भेजोगे तो इसमें आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे। कुल मिला जुला के उसकी पुष्टि नहीं होगा, मैंने पैसे नहीं भेजे, लेकिन वो कई बार कॉल करता रहा। इस आधार पर हमने आशंका जाहिर की है कि मेरा बच्चा 18 दिन से आज लापता है। उस संदर्भ में हो सकता है उसको कोई सूचना हो अपहरण के बाबत संदिग्ध है, और ये मामला हमें एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं। मेरा बच्चा KGMU का स्टूडेंट था लखनऊ, और एफआईआर न दर्ज हो इसलिए बात हम यहाँ आए हुए हैं। बच्चा गुम कहाँ से हुआ है? बच्चा मैंने यहाँ 6:55 पर, मैंने 5:55 पर शटल ट्रेन पकड़ाया था 23 तारीख को। वो लखनऊ की जाने के लिए, लखनऊ का रिजर्वेशन था, कोच नंबर CC1 और उसका जो है सीट नंबर 38 था हैं, और बच्चा सुल्तानपुर देखा जाता है कैमरे में उतरते वक्त। उसके बाद कहाँ गया CC कैमरे में, फिर देखा गया कि सुल्तानपुर अड्डे पे देखा। उसके बाद आज 18 दिन हो गए, न पुलिस कुछ बता पा रही है, न ही जीआरपी कोई कुछ कर पा रहा है कि वो बच्चा आखिर 18 दिन से है कहाँ, किस स्थिति में है, किसके बस में है, कौन है जो मोबाइल आज तक जिसकी वजह से वो ऑन नहीं कर पा रहा है, अब घर से और परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मेरा और मेरे परिवार का पूरा बुरा हाल है। मेरी माँ, उसकी माँ का तबीयत ख़राब है, वो एडमिट है, और उसके बाबा की भी तबीयत ख़राब है। मैं दर दर भटक रहा हूँ और बार बार हर जगह जा रहा हूँ, तो कोई क्लू नहीं निकल रहा, न जीआरपी के द्वारा न सीपी साहब के गए तो उन्होंने कहा कि हम आपके एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, लिहाजा क्योंकि ये मामला जीआरपी कैंट के द्वारा है वही दर्ज करेंगे। तो आज ये नहीं कर रहे थे, उस बाबत सारे अधिवक्ता हमारे भाई साथी सहयोग के रूप में आए और यहाँ धरना दिए, और धरना देने के बाद उन्होंने आश्वासन इंस्पेक्टर साहब ने जीआरपी कैंट के द्वारा दिया गया है, और उसी क्रम में सीओ साहब भी यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी, आपके पूरा सहयोग किया जाएगा, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया है। कितनी उम्र है बच्चे की? मेरे बच्चे की उम्र 19-20 के वर्ष साल है, 19 साल है। घरेलू कोई घरेलू विवाद नहीं, वो TC लाने गया था, उसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो चुका था, CUT पास किया था, वो 1700 नंबर लाया था। उस बाबत तो उसको कंफर्म था कि मेरा कहीं न कहीं हो गया था। क्या लगता है आपको? मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं किसी के द्वारा, वो चाहे व्हाट्सअप हो चाहे फेसबुक हो, ऐसा कोई व्यक्ति जरूर होगा जिसके वो गिरफ्त में होगा, न मोबाइल ऑन कर पा रहा है और न ही घर संपर्क कर पा रहा है। वाराणसी के मीट घाट स्थित शक्तिपीठ मां विशालाक्षी मंदिर में मंगलवार को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया पर मां का जन्मोत्सव हरियाली श्रृंगार के रूप में धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिर को फूलों से सजाया गया और माता का भव्य श्रृंगार किया गया। मध्याह्न आरती के बाद विशाल भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम को 11 वैदिक विद्वानों द्वारा वसंत पूजा कराई गई। इसके बाद भजन संध्या में गीतकार कन्हैया दुबे, KD व अन्य कलाकारों ने भक्ति गीतों से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। रात 12 बजे महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजन को सफल बनाने में मंदिर समिति के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं सुरेश कुमार तिवारी, महंत काशी विशालाक्षी मंदिर। किस तरह का श्रृंगार हुआ यहाँ पर? आज का श्रृंगार
माता जी का जन्म उत्सव का श्रृंगार होता है। भाद्रपद तृतीया को माता का जन्म उत्सव मनाया जाता है और यह हर साल प्रतिवर्ष होता चला आ रहा है। और क्या क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर? माता का पहले सुबह पंचामृत स्नान, दूध स्नान, सर्द स्नान करके 100 प्रकार पूजा करके वस्त्र पहना के आरती की जाती है। उसके बाद पूरे मंदिर को सजाया गया है, फूल माला पत्ती आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य अलंकार होता है। भंडारा भी चल रहा है क्या? हाँ, बाहर में हमारे माता जी का भंडारा चल रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। और उधर में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। भंडारा हमारा सुबह 10 बजे शुरू है, अभी अनुमत चल रहा है। अंदर में भोग प्रसाद चना हलवा घूगनी भी बन रहा है। यहाँ पे पूजा करने से भक्तों को किस तरह का लाभ होता है? माता का दर्शन करने से भक्तों को सभी तरह का है। जो भक्त बहुत खिन्न हो, दुखी हो परिवार से या बाहर से, माता के सामने आके यहाँ बैठ के उनका ध्यान करे तो उनके दुख का कष्ट का हरण होता है। नवरात्र में भी इनका दर्शन होता है? नवरात्र के गौरी में, नवरात्र के जो गौरी का नवरात्र होता है उसमें पंचमी को माता रानी का दर्शन होता है। शक्तिपीठ में ये मंदिर रहती है? शक्तिपीठ में यहाँ पर माता का मुख्य रहता है। वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी, यहाँ पर माता सती का मुख्य रहता। तो ये शक्तिपीठ हुई। आप लोग पहले ये पूरा आनंद वन था, आनंद वन था, यहाँ आके विराजमान हुई और इन्हीं के लिए काशी का निर्माण हुआ। बाबा भोलेनाथ ने माता के लिए ही काशी का निर्माण किया। वाराणसी के सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में 12 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक श्री राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष श्री प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण झांकी का अनावरण किया गया, जिसे कला शिक्षक सत्येंद्र कुमार ने प्रस्तुत किया। बच्चों ने नृत्य, कविता, श्लोक, गीता पाठ, भाषण और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया। नन्हे बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन जीत लिया। विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों ने पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम का समापन शिक्षिका श्रीमती प्रियवंदना राय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मैं डॉक्टर दिवाकर राय, प्रधानाचार्य नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही वाराणसी। किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज अपने विद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी का एक उत्सव मनाया गया, जिसमें नर्सरी से लेके क्लास 2 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जिसमें अपने उनके रूप सज्जा पर प्रतियोगिता हुई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कृष्ण वेशभूषा में बच्चे आज सम्मिलित हुए थे। उद्देश्य यही था इस कार्यक्रम का कि बच्चों के अंदर भक्ति भाव जागृत हो और समाज में कृष्ण रूपी ऐसी लीलाओं का मंचन होता रहे। जय हिंद, जय भारत।